नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हमारा अच्छा व्यवहार। एक शहर था जिसमें एक बहुत बड़ी बर्फ की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी काम करने के लिए आया करते थे। सभी कर्मचारी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। उस फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक बूढ़ा चौकीदार अक्सर कर्मचारियों को आते जाते निहारता था। उन सैकड़ों कर्मचारियों में से 25 साल का एक युवा कर्मचारी था, जो अक्सर जब फैक्ट्री के अंदर आया करता था, मुस्कुराते हुए उस बाबा को प्रणाम किया करता था और उसका हालचाल पूछा करता था। और जैसे ही फैक्ट्री की छुट्टी होती थी, वो फिर सुबह वाली वही आदत दोहराता था, मुस्कुराते हुए उस बाबा को नमस्ते किया करता था और उनका हालचाल जानता था। इस प्रकार एक दूसरे को नमस्ते करना और हाल चाल जानने की यह परंपरा लगातार जारी रही। सैकड़ों की तादाद में वहाँ कर्मचारी काम करने के लिए आते थे और शाम के समय छुट्टी करके चले जाते थे। लेकिन उस बूढ़े बाबा को एक युवा नौजवान के प्रति हमेशा हमदर्दी रहती थी, जो सुबह और शाम उसको नमस्ते करके जाया करता था। एक दिन की बात है कि फैक्ट्री की छुट्टी हो जाती है और सारे के सारे कर्मचारी छुट्टी करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ा बाबा अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा है और उसको कुछ अटपटा लगता है। वो थोड़ा परेशान है और वो इस परेशानी के अंदर एक जगह नहीं बैठ सकता। इसलिए उसने मन में सोचा कि शायद आज कोई अनहोनी होने वाली है। इसलिए वो उठता है और फैक्ट्री के चक्कर लगाना शुरू करता है। फैक्ट्री के अंदर जब वो अंदर जा कर के देखता है, तो एक युवा जो उसको हमेशा नमस्ते किया करता था, वो बर्फ़ की फैक्ट्री के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसका पूरा शरीर काँप रहा है। वो बूढ़ा बाबा उस युवा को जैसे तैसे करके उठाता है और अस्पताल तक लेकर के जाता है। और अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि अगर ये थोड़ी और देर तक बर्फ़ की फैक्ट्री में रहता तो शायद इसको बचा पाना बड़ा मुश्किल था। और जैसे ही उस युवा को होश आता है, तो वो उस बाबा का आभार व्यक्त करता है और उससे पूछता है कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं फैक्ट्री के अंदर पड़ा हूँ? आज मुझे बहुत तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे बेहोशी आ गई और मैं फैक्ट्री में वहीं पड़ा रह गया और मेरे साथी मुझे छोड़ कर के चले गए। तब वो बूढ़ा चौकीदार उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोला कि बेटा, जब सारे कर्मचारी छुट्टी करके जा चुके थे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ अटपटा हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फैक्ट्री में जा कर के अंदर देख आता हूँ, शायद उससे मेरा मन कुछ शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर आया, तो मुझे तुम यहाँ पर मिले और शायद मुझे वो एहसास हो गया था कि जो नौजवान मुझे सुबह नमस्ते करके गया था, लेकिन शाम को मुझे वो नमस्ते नहीं मिली। इसी कारण शायद मेरा मन परेशान था और भगवान ने तुम्हारे व्यवहार के कारण मुझे तेरे पास भेजा। और मुझे जब तुम मिले और तुम ऐसी हालत में थे कि तुम्हें कोई होश नहीं था, और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के आया, जिससे कि तेरी जान बच सकी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा व्यवहार सदैव हमें अच्छे की ओर लेकर के जाता है। जिस प्रकार से उस बूढ़े बाबा को एक युवा नौजवान हमेशा नमस्ते किया करता था, और उस नमस्ते की वजह से जब उसको लगा कि सुबह एक युवा मुझे नमस्ते करके जाता है, लेकिन शाम की नमस्ते उसे नहीं मिली थी, वो परेशान है, उसको अटपटा लग रहा है, उसका मन बेचैन है, जिस वजह से वो बाहर बैठा नहीं रह सकता और उसका मन करता है कि वो फैक्ट्री के अंदर जा कर के देखे, शायद कोई अनहोनी होने वाली है। तो उस व्यवहार के कारण, उस वजह से वो बूढ़ा चौकीदार फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस युवा नौजवान की जान को बचा लेता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों को प्रसन्न रखना चाहिए, अपने से बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, जिससे कि एक अनजाने में वो हमारी फ़िक्र करना शुरू कर देते हैं और उनको हमारे शुभ और अशुभ के संकेत होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें हमेशा बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों के आदर्शों को मानना चाहिए। धन्यवाद।